सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। साथियों, पी ब्लॉक के तत्व ज्ञात करना कि मैं आपको पी ब्लॉक के तत्व कैसे ज्ञात करें, उनको और उनके परमाणु क्रमांक कैसे, पी ब्लॉक के तत्वों को कैसे ज्ञात करें और उनके परमाणु क्रमांकों को किस प्रकार से हम लिखें या कैसे याद करें, इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें आवर्त सारणी में दाईं ओर 6 खानों में रखा गया है। 3rd A से 7th A एवं शून्य वर्गों में रखा गया है। 3rd A के तत्वों को हम कहते हैं बोरान परिवार के तत्व। इसको याद करने की ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इस तरीके से हम इस बोरान परिवार के तत्वों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, इस तरीके से हम बोरान परिवार के तत्वों को याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा 4th A। 4th A में आता है हमारा का, सी, गए, संत, पंजाबी। इस ट्रिक के द्वारा हम कौन सा वर्ग याद कर सकते हैं साथियों? इस ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं कार्बन परिवार के तत्व। ध्यान रहे, बोरान को हमने याद किया था बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, टीएल, काशी, गए, संत, पंजाबी। इस तरीके से हम किस परिवार के तत्व याद कर लेंगे? कार्बन परिवार के तत्व कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? कार्बन कर रहा है। जो जिस फैमिली का मुखिया होगा उसी के नाम पर तो उसका परिवार चलता है। तो ये कार्बन क्या है? इस सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड परिवार का क्या है? मुखिया है, यानी सदस्य, मुख्य सदस्य है। इसलिए इसको कहते हैं कार्बन परिवार के तत्व। इसके बाद हमारा आता है 5th A। 5th A में आता है, इसका 5 परमाणु क्रमांक होता है और इसका 6 होता है। 5th A में आता है नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व होते हैं इन्हें हम ट्रिक याद करने की, केवल याद करने की ट्रिक है, और हमें वर्गों के आधार पर ही इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है, इंटरमीडिएट की जो बोर्ड की परीक्षा है, उस परीक्षा में हमें नाइट्रोजन परिवार से लेकर के नाइट्रोजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व और शून्य वर्ग के तत्वों को, यानी हैलोजन परिवार के तत्व, शून्य वर्ग के तत्व, इन सभी तत्वों का वर्णन किया गया है। कौन से में? इंटरमीडिएट की परीक्षा में। ये इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में क्या होते हैं? ये इनमें से क्वेश्चन क्या होते हैं? पूछे जाते हैं। तो अब नाइट्रोजन, इसको याद करने की ट्रिक है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। या आप कह सकते हैं, इस तरीके से केवल ये ध्यान रखें, ये केवल याद करने की ट्रिक है। किसी के दिल को आघात करने या किसी को इसके बारे में परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। केवल ये स्टूडेंट को कैसे याद हो सके, इस बेस पर इस ट्रिक को बनाया गया है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। इस तरीके से हम नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परिवार को कहते हैं ओझा, सचिन, सहवाग, तेंदुलकर और पोंटिंग। इस तरीके से हम किन को याद करेंगे? हम याद कर सकते हैं ऑक्सीजन परिवार के तत्वों को। इन परिवार के तत्वों को 6A समूह में रखा गया है। ओझा, सचिन, सहवाग, तेंदुलकर और पोंटिंग। इसके बेस पर हम किस परिवार के तत्वों को याद करेंगे? हम जो याद करेंगे वो होंगे हमारे
ऑक्सीजन परिवार के तत्व, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुनियम और पोलोनियम, इन सभी तत्वों को ऑक्सीजन के परिवार के तत्व कहा जाता है। इसके बाद याद रखेंगे, इसके बाद है हमारा, इसके बाद हम किसके 7th ए जो वर्ग है इसे कहते हैं हम हैलोजन परिवार के तत्व। साथियों, ये हैलोजन परिवार के तत्व से क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी तत्व समुद्री लवणों से या समुद्री घास से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन सभी तत्वों को कहा जाता है हैलोजन परिवार के तत्व। जैसे फूटा, कुल्हड़, बरात, आई और एटा। अगर बरात आए और कुल्हड़ न फूटे, ऐसा तो शादियों में होता ही नहीं। अब शादी का सीजन चल रहा है, देखा होगा कि कोई पीने वाले होंगे या वैसे होंगे, तो देखा होगा कि बारात में ज़्यादातर जो है आते हैं और वहाँ पर कुल्हड़ का प्रचार फ्री में हो जाता है। बारात, फूटा, कुल्हड़, बारात, आई, ईटा। इसके बाद ये हमारे 3rd से 7th थे। इसके बाद जो एलिमेंट को रखा गया है वो एलिमेंट कहलाते हैं नोबल गैसें, अक्रिय तत्व, या उन्हें कहते हैं हम अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व कहा जाता है क्योंकि इस वर्ग को हम कहते हैं शून्य वर्ग। क्या कहेंगे? शून्य वर्ग कहा जाता है। ध्यान फिर देंगे एक बार, इस वर्ग के तत्वों को शून्य वर्ग कहा जाता है। अब इसमें रखा गया है हीलियम, हीलियम, फिर इसके बाद रखा गया नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और लास्ट हमारा कौन सा है? रेडॉन। इन एलिमेंट को कहाँ रखा गया है? शून्य वर्ग में रखा गया है। इस तरीके से हम पी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात उन्हें एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। क्योंकि आवर्त सारणी को याद करने का बहुत ही दिक्कत होती है आवर्त सारणी को याद करने में, तो हम आवर्त सारणी को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर परमाणु क्रमांक की बात की जाए तो देखिए मैं उल्टा लिख के दिखाता हूँ। अभी तक आपने देखा होगा जहाँ भी यूट्यूबर होंगे, यूट्यूब पे जहाँ भी देखा होगा तो आपको यहाँ से दिखा देंगे, एक बार भर देंगे उसके बाद दिखा देंगे। मैं आपको यहाँ